नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे उस फिल्म की जिसने सलमान खान के करियर को एक नई उड़ान दी और हमें दिया बॉलीवुड का सबसे चहेता खौफ, चुलबुल पांडे। जी हाँ, आज हम दबंग की पूरी कहानी को डिकोड करेंगे। एक्शन, ड्रामा, रोमांस और बदले की इस आग में एक भी सीन मिस नहीं होगा, तो सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि स्वागत नहीं करोगे हमारे चुलबुल पांडे का। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव लालगंज से होती है, जहां एक छोटा लड़का चुलबुल पांडे अपनी मां नैनी और सौतेले पिता प्रजापति पांडे के साथ रहता है। प्रजापति का अपना सगा बेटा मक्खन चंद पांडे यानी मक्खी भी है और प्रजापति हमेशा मक्खी को प्यार करता है, जबकि चुलबुल के साथ सौतेला व्यवहार करता है और उसे हमेशा धुतकारता रहता है, जिससे चुलबुल के मन में अपने सौतेले बाप और भाई के लिए नफरत पैदा होने लगती है और वह घर से ज़्यादा बाहर वक्त बिताने लगता है और धीरे धीरे एक निडर और बागी इंसान बन जाता है, जिसे दुनिया चुलबुल पांडे के नाम से जानने लगती है। 21 साल बाद चुलबुल पांडे अब एक पुलिस इंस्पेक्टर बन चुका है और वह खुद को रॉबिन हुड पांडे कहता है, क्योंकि वह अमीरों और गुंडों को लूटता है और गरीबों की मदद करता है। फिल्म का पहला एक्शन सीन तब आता है जब चुलबुल एक बैंक डकैत को रोकता है। गुंडे बैंक लूटकर भाग रहे होते हैं, तभी चुलबुल खिड़की तोड़कर अंदर आता है और अपना फेमस डायलॉग बोलता है कि हम तुमसे इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहाँ से ले। और इसके बाद वह गुंडों को पूरी तरह पीटता है और लूटे गए पैसे अपने पास रख लेता है और बाद में अपने वरिष्ठ अधिकारियों को रिश्वत देकर मामला रफा दफा कर देता है। चुलबुल अपने घर आता है, जहां आज भी हालत वैसे ही है। उसका सौतेला बाप प्रजापति और भाई मक्खी यानी कि अरबाज खान निठल्ले हैं और चुलबुल की कमाई पर ऐश करते हैं। चुलबुल अपनी मां को पैसे देता है, लेकिन प्रजापति वही पैसे छीनकर मक्खी को दे देता है। मक्खी एक नंबर का आलसी है और उसे लगता है कि वह बहुत बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन वह सिर्फ क्रिकेट खेलता रहता है। कहानी में एंट्री होती है मुख्य विलेन छेदी सिंह, सोनू सूद की, जो लालचंद का एक बाहुबली नेता है और छात्र संघ के चुनाव जीतता था। छेदी सिंह का सामना चुलबुल से होता है। जब एक कुश्ती के अखाड़े में दोनों मिलते हैं, चुलबुल वहां हो रहे अन्याय को रोकता है और छेदी सिंह को चुनौती देता है, जिससे दोनों एक दूसरे को दुश्मनी शुरू हो जाती है। एक पुलिस रेड में दौरान चुलबुल की नज़र रज्जो पर पड़ती है, जो मिट्टी के बर्तन बेचती है। रज्जो को देखते ही चुलबुल को उससे पहली नज़र में प्यार हो जाता है। चुलबुल रज्जो का पीछा करना शुरू कर देता है और उसके सारे बर्तन खरीदने लेता है। रज्जो एक स्वाभिमानी लड़की है जिसका पिता शराबी है और वह रज्जो पर बहुत जुल्म करता है। जब चुलबुल रज्जो को अपना काला चश्मा लगाने के लिए देता है, तो रज्जो अपना मशहूर डायलॉग बोलती है, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। इधर मक्खी को निर्मला नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है और वह उससे शादी करना चाहता है, लेकिन निर्मला के पिता शादी के लिए पैसे मांगते हैं। मक्खी अपने पिता प्रजापति से पैसे मांगता है और प्रजापति चुलबुल से पैसे मांगता है। चुलबुल पैसे देने से मना कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि मक्खी उन पैसों को बर्बाद कर देगा। इससे घर में क्लेश बढ़ जाता है और मक्खी गुस्से से आकर चुलबुल के कमरे में पैसे चुरा लेता है। चुलबुल उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है और उसकी पिटाई कर देता है, लेकिन माँ कहने पर उसे छोड़ देता है। इस घटना के बाद मक्खी चुलबुल का कट्टर दुश्मन बन जाता है। छेदी सिंह को जब पता चलता है कि चुलबुल और उसके भाई में अनबन है, तो वह उसका फ़ायदा उठाने का सोचता है। छेदी सिंह मक्खी को अपने पास बुलाता है और अपने गैंग में शामिल कर लेता है। वह मक्खी को भड़काता है कि चुलबुल की शादी नहीं होने दे रहा है। दूसरी तरफ रज्जो का पिता शराब के नशे में रज्जो की शादी कहीं और तय कर देता है और जब रज्जो मना करती है तो वह आत्महत्या कर लेता है। अब रज्जो अनाथ हो जाती है और समाज उस पर उंगली उठाने लगता है। चुलबुल वहां पहुंचता है और रज्जो की इज्जत बचाने के लिए उसी वक्त उससे शादी कर लेता है और उसे अपने घर ले आता है। रज्जो के घर आने से प्रजापति पांडे और मक्खी और भी ज़्यादा चिढ़ जाते हैं, क्योंकि वे रज्जो को पसंद नहीं करते। मक्खी अब छेदी सिंह के लिए काम करने लगता है और एक दिन छेदी सिंह के कहने पर वह एक लड़की के गोदाम में आग लगा देता है, लेकिन गलती से वह खुद वहां फंस जाता है। चुलबुल आकर उसे बचाता है, लेकिन इसका श्रेय लेने के बजाय वह मक्खी को समझाता है कि फिर भी मक्खी नहीं सुधरता। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब चुलबुल की माँ की तबीयत खराब हो जाती है। वह उन्हें अस्पताल ले जाता है, लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। चुलबुल दवा लेने जाता है और पीछे से छेदी सिंह अस्पताल पहुंच जाता है। छेदी सिंह चुलबुल की माँ को डराता धमकाता है और शायद ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर देता है या ऐसा माहौल बनाता है कि जिससे उनकी मौत हो जाती है। जब चुलबुल वापस आता है तो माँ मर चुकी होती है
चुलबुल टूट जाता है। माँ की मौत के बाद प्रजापति और मक्खी चुलबुल को घर से निकाल देते हैं। चुलबुल रज्जो के साथ अलग रहने लगता है। अब छेदी सिंह अपनी चाल चलता है। वह मक्खी को एक बम बॉक्स देता है और कहता है कि इसे मंत्री के पास ले जाकर तोहफा दो। असल में छेदी सिंह मक्खी को मरवाना चाहता है ताकि इल्ज़ाम चुलबुल पर आए, लेकिन मक्खी को इन वक्त पर पता चल जाता है कि उस बॉक्स में बम है। वह बम बच जाता है। इसके बाद छेदी सिंह मक्खी को बताता है कि उसने ही उसकी माँ को मारा है। यह सुनकर मक्खी के होश उड़ जाते हैं। उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने अपने भाई के खिलाफ जाकर बहुत बड़ी गलती की। मक्खी भागा भागा चुलबुल के पास जाता है और उसे सब सच बता देता है कि माँ की मौत नेचुरल नहीं थी, बल्कि छेदी सिंह ने उन्हें मारा था। यह सुनते ही चुलबुल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। दोनों भाई अब एक हो जाते हैं और छेदी सिंह से बदला लेने निकल पड़ते हैं। फिल्म का क्लाइमेक्स एक पुराने गोदाम में होता है जहां छेदी सिंह अपने गुंडों के साथ छिपा है। चुलबुल और मक्खी वहां पहुंचते हैं और ज़बरदस्त लड़ाई शुरू होती है। चुलबुल अपनी शर्ट फाड़ देता है, सलमान खान का सिग्नेचर मूवी, और छेदी सिंह के गुंडों को चुन चुन कर मारता है। मक्खी भी अपने भाई का साथ देता है और अपनी ताकत दिखाता है। अंत में चुलबुल और छेदी सिंह के बीच आमना सामना होता है। दोनों के बीच खूनी लड़ाई होती है। छेदी सिंह बहुत ताकतवर है, लेकिन माँ की मौत का बदला लेने के लिए चुलबुल उस पर भारी पड़ता है। लड़ते लड़ते वे एक ऐसे कमरे में पहुँचते हैं जहाँ बहुत सारा धुआं निकलने लगता है। चुलबुल छेदी सिंह को उस पाइप के नीचे फंसा देता है जिससे उसका दम घुटने लगता है। चुलबुल उसे तब तक नहीं छोड़ता जब तक वह मर नहीं जाता। इस तरह चुलबुल अपनी माँ की मौत का बदला लेता है। अंत में छेदी सिंह मारा जाता है और चुलबुल पुलिस की वर्दी में वापस आता है। मक्खी उसकी गलती के लिए माफ़ कर दिया जाता है और उसकी शादी निर्मला से हो जाती है। फिल्म के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि पूरा परिवार चुलबुल, रज्जू, प्रजापति, मक्खी और निर्मला एक साथ खुश हैं और एक फैमिली फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। प्रजापति भी सुधर गया है और चुलबुल को अपना बेटा मान लेता है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ फिल्म ख़त्म होती है। तो दोस्तों, ये थी दबंग की पूरी कहानी एक ही सांस में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इसके सीक्वल दबंग 2 की कहानी भी इसी तरह विस्तार में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।